मुझे लगता है आपको इस बात की जानकारी होगी, यूपी ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला है। अब आप इसको इतना ग्रीन ग्रीन ले रहे हैं, आप इतना हरियाली फॉर्म में ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जरूरत तो ये महसूस हो रही है कि हमें और वैक्सीन चाहिए, और वो कहीं से पूरी ना होता देख लोग या तो चुपके चुपके या गा गा कर ग्लोबल टेंडर निकालेंगे। लेकिन पंकज जी, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आरसी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल बेसिकली यही है कि क्या जरूरत पड़ी विदेशों की ओर देखने की? हमारी खुद की कंपनियां हैं, केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि हम आपको दिलवा ही देंगे, आप आगे पीछे मिलना ही मिलना है, हमारे पास है भी। तो आखिर जरूरत क्या पड़ी विदेश जाने की या ग्लोबल टेंडर निकालने की सोच की राजस्थान को? आरसी चौधरी जी, सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है आरसी साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं उनसे आगे बातचीत की कोशिश करता हूं। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए अवधेश जी, आप ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और आने वाले समय में हो सकता है राजस्थान भी इसमें शुमार कर जाए ग्लोबल टेंडर निकालकर, अब जब इतनी सुगबुगाहटें हैं तो। लेकिन उड़ीसा और महाराष्ट्र तो निकाल चुके हैं, यूपी भी निकाल चुके हैं। ग्लोबल टेंडर की जरूरत क्यों पड़ी होगी? क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल स्वप्निल जी, सवाल उठना चाहिए। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी जो वैक्सीनेशन की पॉलिसी बनाई थी, वो पॉलिसी बनाई थी जो कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी उसके अकॉर्डिंग थी। वो पूरी की पूरी पॉलिसी, जब कोरोना की सेकंड वेव आ गई, इतनी भयावह स्थिति हो गई, तो जो कोरोना की वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी थी वो कोलैप्स कर गई पूरी तरह से। उस पॉलिसी के हिसाब से तो वैक्सीनेशन हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक लंबा प्रोसीजर था, उसमें 3-4 साल लगने थे। अब दिक्कत यह है कि हमारे यहां पर दो कंपनी है जो वैक्सीन बनाती हैं। एक भारत बायोटेक है, एक सीरम इंस्टीट्यूट है। उनकी कैपेसिटी है सीरम इंस्टीट्यूट की 5 करोड़ डोजेज पर मंथ की, और भारत बायोटेक की 1 करोड़ डोजेज पर मंथ की। उसमें से 50% लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी 50% बचेगा, यानी आपको करीब 3 करोड़ डोजेज हर महीने आपको 28 राज्यों में बांटने हैं। अब कैसे कैसे मिलेंगे इसकी स्थिति आप देख लीजिए। राजस्थान ने जो यही ग्लोबल टेंडर केंद्र सरकार नहीं निकाल सकती थी? किए थे 4.25 करोड़ डोजेज। यही ग्लोबल टेंडर केंद्र सरकार निकाल के जरूरत की पूर्ति कर सकती थी। इसी सवाल पर आ रहा हूं मैं मैं आपके इसी पॉइंट पर आ रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। राजस्थान सरकार ने 4.25 करोड़ डोजेज का ऑर्डर दिया सीरम इंस्टीट्यूट को। अभी तक मिले कितने अपने को? 8.5 लाख, मात्र 8.5 लाख। अब सवाल उठता है कि स्टेट जो ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कोई भी कंपनी को ऐसा नहीं है, ये कोई सामान नहीं है जिसको आप आसानी से खरीद लेंगे। कोई भी जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, उसको जब तक यहाँ अप्रूवल नहीं मिलेगी वो वैक्सीन लग नहीं सकती। यहाँ पे अप्रूवल कौन देगा? आईसीएमआर देगा। या वो कब अप्रूवल देगा? जब यहाँ पे पूरा के पूरा एक मेडिकल ट्रायल हो जाएगा तब देगा। तो अभी तो मेडिकल ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ है एक वैक्सीन को छोड़ के और किसी का। तो आप टेंडर निकाल भी देंगे तो पूरा के पूरा जो प्रोसीजर है, पूरी जो क्लियरेंस है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ये टेंडर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती तो ज्यादा आसान था, क्योंकि एग्जैक्टली जब आप इतने लार्ज स्केल पे कोई चीज खरीदते हैं तो आपके पास नेगोशिएशन की पावर होती है। हर स्टेट अपने लेवल पे नेगोशिएशन करेगा। तो यदि ये नेगोशिएशन सेंटर करता तो वो ज्यादा सस्ती हमको पड़ती, ज्यादा आसानी से हमको मिलती, ज्यादा जल्दी हमको। तो ऐसे में वो वैक्सीन काफी महंगी पड़ने वाली है। इसके बावजूद भी ग्लोबल टेंडर निकाला जा रहा है। मैं पंकज जी के पास आगे जाऊंगा, लेकिन आरसी साहब, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आरसी चौधरी जी, मेरा सवाल यह है कि ग्लोबल टेंडर निकालकर विदेशों की ओर देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है, अगर आप भी उसी राह पर हैं तो? निश्चित रूप से आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सबको ये पता है कि जब कोरोना इस देश के अंदर दस्तक दी थी, तब हम स्टार्टिंग जो फर्स्ट फेज थी उसमें 3 चीजों को लेकर चले थे, 3T पे, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। उसके बाद में जब सेकंड वेव आई, उससे पहले जो हिंदुस्तान में जो तैयारी थी उसमें वैक्सीनेशन को जोड़ा। आज हमें हिंदुस्तान के 138 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। 16 जनवरी को इस देश में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ। आज तक 17.25 करोड़ लोगों को
लगभग वैक्सीनेट कर पाए हैं। कितने महीने में? 4 महीने में 17 करोड़ लोगों को। इस गति से अगर चलते रहे, जिसके अंदर हमने बीच में उत्सव भी मनाया, धुआंधार हमने तमाम चीजें की, फिर किस प्रकार से हम हार्ड इम्यूनिटी को एक्वायर कर पाएंगे? देश के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जी ने भी पत्र लिखा था और कहा था 9 अप्रैल को कि इस महामारी से निकलने के लिए वैक्सीनेशन पे हमें राष्ट्रीय प्लान बनाना चाहिए, ताकि अगर वो ऐसा कोई प्लान बना पाते जिससे आज ये ब्लूप्रिंट हमारे पास होता, लक्ष्य होता कि हम हिंदुस्तान तो क्या प्रदेश सरकार को ये लग रहा है आने वाले बहुत लंबे समय तक हमें वैक्सीन मिलेगी ही नहीं? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपका समय जाहिर नहीं करना चाहूंगा। जो हमारे जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है और उस कैपेसिटी के अंदर हिंदुस्तान के लोगों को हम कितना वैक्सीनेट कर पाएंगे। अगर इसलिए ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, अगर हम 40-56 लाख लोगों को अगर डेली वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं तो ये हिंदुस्तान 1 साल तक तो हार्ड इम्यूनिटी को भी एक्वायर नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे सामने लक्ष्य बहुत बड़े हैं। लेकिन और इस बहुत बड़े लक्ष्य के अंदर आरसी साहब मुझे एक बात सोच समझकर जवाब दीजिए। आज कुछ भी खरीदने का पैसा राज्यों के पास नहीं है, कुछ भी खरीदने का पैसा। वैक्सीनेशन ड्राइव में फ्री वैक्सीन करवाने के नाम पर राज्यों को पसीने छूट रहे हैं।